अब स्पेरिकल मिरर्स की जब हम स्टडी करते हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। पहले उनको पढ़ना चाहिए, उसके बाद उनकी स्टडी करनी चाहिए ऑब्वियसली। पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो मैं एक और मिरर वापस, हम एक काम करते हैं, इस बार कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ओके, शायद दिख नहीं रहा है। ये मेरा कॉनकेव मिरर है और मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाना चाहूंगा। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ओके, हम इसको पीए से डिनोट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो वो अगर मैं इस पूरी चीज को एक सर्कल में बनाऊं, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अगर आप मान लीजिए किसी शॉप पे जाके कोई कॉनकेव मिरर खरीदना चाहेंगे, तो आपसे शॉपकीपर प्रोबेबली पूछेगा कि आपको कितने रेडियस का चाहिए। तो मान लीजिए अगर इधर से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो ये मिरर 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका। इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। फिर थर्ड है पोल। पोल क्या होता है? ये पॉइंट जो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस से होता हुआ जा रहा है, जो आपके स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, इधर वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग है। पोल एक्चुअली आपके जो मिरर है उसका सेंटर, ये आपको एक्चुअली दिखेगा एक मिरर पे। फोर्थ हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। क्या मतलब? और हम इसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको ऐसा खींचूं थोड़ा, ये इधर एक्स लिख सकते हैं, इधर हम वाई लिख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है। इससे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका फोकस जिसकी हमने बात की थी, और आपका पोल, तीनों इस पर डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल फोकस हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। फोकस क्या होता है? जहां पे सारे लाइट रेज या तो एक्चुअली मिलती हैं, जो एक कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, या फिर जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा पिछली स्लाइड में, ये टकरा के जाती है बट इसकी एक इमेज बनती है पीछे, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों केसेस हैं। एक कॉनकेव मिरर में फोकस यहां कहीं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के हाफ वे होता है। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है, तो आपका फोकस का जो डिस्टेंस होगा पोल से, ये जो डिस्टेंस होगा, ये एग्जैक्टली 5 का आधा होगा, 5/2, जो 2.5, जिसको हम हिंदी में कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर फोकस आपका होगा पोल से दूर, और वही 2.5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होगा। बाकी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो अगर ये आपका फोकस है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी योर फोकस। इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है? हमने अभी बात की रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूला में देखिए, F इक्वल्स R/2। F यहाँ है क्या? F इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये जो डिस्टेंस मैंने अभी लिखी है, ये स्मॉल f होती है। 5/2 जो मैंने लिखा है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ होता है। यही अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें R मिल जाता है मैथ। और ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। अगर मान लीजिए आपको R पता है, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने बोला मुझे 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक मिरर चाहिए, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो कुछ नहीं, 5 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिल जाएगा 2.5। 5/2, 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पुट कर दीजिए, तो R इक्वल्स 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू फोकल लेंथ आपका 5 है, तो इस बहाने आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 आ जाता है। ये एक मिरर के कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल होता है, यहां पर एक पोल होता है, एग्जैक्टली यहां पर होता है मिरर की बॉडी में। एक्स वाई इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा गया है, ये जो इधर से होती हुई
ऐसी जा रही है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पर, ये मिरर का सेंटर होता है, ये फोकस है जहाँ पे सारी जो रेज होती हैं, अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वर्ज करेंगी, अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो मिरर के पीछे बनेंगी, वर्चुअल बनेंगी, बट वो मिलेंगी ज़रूर, तभी आप खुद को आईने में देख पाते हैं, वो मिरर पीछे बनती है।